हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर एम्प्लॉइज़ की सैलरी स्लिप बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज़ हो उन सभी की सैलरी स्लिप आप किस तरीके से बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर आपको सिंपल एक बार सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाना है और बाकी सभी एम्प्लॉइज़ की सैलरी स्लिप ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएगी। तो इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने पहले से अपना एक डेटा रेडी करके रखा हुआ है, यानी पहले से ही एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉइज़ की आईडी बनाई है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा और एम्प्लॉय का नेम आते ही उसकी बेसिक सैलरी, उसका एचआरए, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस, ये सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अगर उसकी कोई डिडक्शन है जैसे पीएफ, टीडीएस, वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्रोस सैलरी और यहाँ पे उसकी टोटल डिडक्शन में से माइनस कर दी जाएगी तो नेट सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। यानी सिंपल शब्द में कहा जाए तो आपको एक एम्प्लॉय का सैंपल पहले से बना के रखना है और उसकी सैलरी को कैलकुलेट करना है। और अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी को देखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, उन सभी की सैलरी स्लिप भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे सारा डेटा कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हमने पहले से अपने सभी एम्प्लॉइज़ के डेटा को रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले उनकी एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद उनका एम्प्लॉय नेम है, देन उसके बाद उनकी बेसिक सैलरी है, एचआरए है, स्पेशल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, अदर अलाउंस है, फिर उसके बाद उनकी ग्रोस सैलरी निकलती है। ग्रोस सैलरी इन सभी को ऐड करके बन गई। उसके बाद टीडीएस एंड पीएफ, ये दोनों हो गए डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन हमारी यहाँ पे आ गई। तो ग्रोस सैलरी में से अगर टोटल डिडक्शन माइनस कर दी जाए तो यहाँ पे इनकी नेट सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। अब इस पूरे डेटा में से हम चाहते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे सैलरी स्लिप के अंदर डेटा आ जाए। एक एम्प्लॉय का हम आपको करके दिखाएंगे, बाकी सबका ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा कि जो भी आपका डेटा है, इस डेटा को आपको एक नेम असाइन करना होगा, जिससे हमें बार बार इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप कहीं भी डेटा में बीच में क्लिक कर दीजिए, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो बिल्कुल एंड तक हमने इस पूरे डेटा को कर दिया सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आप इस डेटा को एक नेम दे दीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं सैलरी, या कोई सिंपल नेम यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड एक नेम दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस पूरे के पूरे डेटा को, पूरे सेलेक्टेड एरिया को हमने एक नेम दे दिया, जिससे हमें बार बार फॉर्मूले के अंदर इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय आईडी हम लिखेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम ऑटोमेटिक आ जाए। तो कैसे होगा, यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू होगी हमारी ये जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। देन लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने का हमसे पूछ रहा है टेबल एरे। अब यहाँ पे हम चाहें तो उस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने उस पूरे टेबल को एक नेम दे दिया था, जिससे हमें बार बार उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई जेड। जैसे हमने एक्स वाई जेड लिखा, पूरा का पूरा वो टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने का हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो हमारा एम्प्लॉय नेम है वो उस टेबल में कौन से नंबर पे आता है। तो वो हमारे सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद था एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड। देन उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और यहाँ पे कर देंगे एंटर। अब एंटर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे जो एम्प्लॉय आईडी है EMP006, वहाँ पे एम्प्लॉय नेम है A6। तो आइए एक बार हम देखते हैं। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम है वहाँ पे A6। अब यहाँ पे जैसे हम आईडी को करेंगे चेंज, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम आईडी कर देते हैं 1, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाएगा A1। यहाँ पे एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए आपको ये दिखाया जा रहा है, ये डेटा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करना है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम की जगह A1, A2, A3 लिखा, आपको एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुली EMP001 में एम्प्लॉय नेम आ रहा है A1 और यहाँ पे भी सक्सेसफुली आ रहा है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस, पीएफ और टीडीएस, इन सभी के लिए भी सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको टेबल को सिलेक्ट नहीं करना, उसको एक नेम देना है, और दूसरा आपको किसी भी सेल को फ्रीज नहीं करना। तो यहाँ पे हम एक बार आपको और करके दिखाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी सेम यही रहेगी, हम एम्प्लॉय आईडी से इन सबको लुकअप करेंगे। फिर लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने का टेबल एरे, टेबल एरे दोबारा से एक्स वाई जेड ले लेते हैं, फिर लगाएंगे कोमा। अब कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर जो हमारी बेसिक सैलरी है, हमारी थर्ड नंबर पे आ रही थी। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद आ रहा था एम्प्लॉय नेम, तीसरे नंबर पे होता है बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। फिर हम लगाते हैं कोमा। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 0, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और यहाँ पे हम लग देते हैं ब्रैकेट क्लोज और करते हैं एंटर। अब एंटर प्रेस करते ही जो हमारा एम्प्लॉय 1 है, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 32,914। तो एक बार हम चेक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है। तो एक बार हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं EMP008,
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एम्प्लॉई नेम है वो है A8 और जो इसकी बेसिक सैलरी है वो है 17,931। तो एक बार हम चेक करते हैं, एम्प्लॉई 8 की बेसिक सैलरी है 17,931। तो सक्सेसफुल ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अब पूरे टेबल के अंदर ये फॉर्मूला हमें एक एक करके लगाना है। तो इस वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं, इन सभी के अंदर सेम फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से वी लुकअप का फॉर्मूला वर्क करता है। तो इस पूरे टेबल पे पहले मैं फास्ट एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, उसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से बाकी एम्प्लॉइज की ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक एम्प्लॉई का पूरा डेटा सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी आ गई, उसका HRA आ गया, स्पेशल अलाउंस आ गया, मेडिकल अलाउंस आ गया, अदर अलाउंस आ गया, यहाँ पे उसका PF और TDS से सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉई का हम चेंज करते हैं और सारा एक बार राउंड चेक करते हैं। तो अब हम डालते हैं EMP002। तो EMP002 जो एम्प्लॉई है उसका नेम है A2, जो उसकी बेसिक सैलरी है वह 31,438। तो आप देखेंगे 31,438 उसकी सैलरी आ रही है। देन उसका HRA है 1338 एंड 1294 उसका स्पेशल अलाउंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी फिगर सक्सेसफुली आ चुकी है और जो उसका PF और TDS है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली मैच कर लाते हैं। तो यहाँ पे इसका PF और TDS भी सक्सेसफुली मैच हो रहा है। 869 देन 1354। तो यहाँ पे 869 1354 सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली आ चुकी है। अब नीचे ग्रोस सैलरी का हम टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और इस पूरे के पूरे सारे डेटा को हम कर देते हैं सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम सारी डिडक्शन को भी कर लेते हैं। तो डिडक्शन भी आ चुकी है। अब नेट सैलरी किस तरीके से निकलेगी, इज इक्वल टू, अब जो हमारी अर्निंग है उसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी डिडक्शंस को, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी नेट सैलरी है वो सक्सेसफुली काउंट हो चुकी है। यानी जो हमारी टोटल अर्निंग थी उसमें से अगर हमने टोटल डिडक्शन माइनस कर दी तो इस एम्प्लॉय की सैलरी बनती है 36,967। अगर हम अपने डेटा में देखें तो यहाँ पे इसकी सैलरी सक्सेसफुली यही आ रही है। एक एम्प्लॉय के हम और चेक करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 9। तो आप देखेंगे इस एम्प्लॉय की जो सैलरी बनती है वो बनती है 23,742। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा A9 एम्प्लॉय है इसकी यहाँ पे सैलरी बनती है 23,742। तो सक्सेसफुली यहाँ पे सारा डेटा हमारा वर्क कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं किस तरीके से हम अलग अलग एम्प्लॉइज की सैलरी स्लिप को ला सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से हम इस पूरे एरिया को हाइड कर देते हैं और इसको हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारी सैलरी स्लिप है इसको हम प्रिंट करें। तो हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+B टैप करते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से एक पेज के अंदर ये प्रिंट आ रही है। अब आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारा एरिया स्पेस में फ्री दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं नीचे की तरफ भी सैलरी स्लिप आ जाए और एम्प्लॉइज़ की, तो हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो सबसे पहली शीट है इसमें जो एम्प्लॉई है वो सबसे पहला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं EMP001। तो सबसे पहले एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप आ गई। अगर इस शीट को हम छोटा करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे पेजेस शो जाएंगे। अब एक पेज के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एक ही सैलरी स्लिप आ रही है। अगर आप चाहते हैं एक पेज के अंदर एक ही है तो आप सिंपल ऐसे ही रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक पेज पे 3 आ जाए तो इसके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो उसके लिए पहले इस पूरे डेटा को हम कर देते हैं सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ एक कॉलम हम और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। अब इसको नीचे की तरफ हम करेंगे ड्रैग करने का देखेंगे यहाँ पे एक पूरी की पूरी सैलरी स्लिप आ चुकी है और इस पर एम्प्लॉय 2 की आई है। अब इसको यहाँ पे हम दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे से एक कॉलम और ले लेते हैं और इसको नीचे की तरफ हम कर देते हैं ड्रैग। इसे ड्रैग करने के बाद इस बार एम्प्लॉय 3 की आई है। अब हम यहाँ पे प्रिंट में जाते हैं। अब प्रिंट में जाने का आप देखेंगे आपको सक्सेसफुली 3 एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप यहाँ पे मिल गई, EMP01, EMP02, EMP03। और उन तीनों की सैलरी और सारे अलाउंस और डिडक्शन एंड अर्निंग सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। क्योंकि एक बार हमने फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद आपको सिंपल ड्रैग करना है, सभी एम्प्लॉयज की सक्सेसफुली आ जाएगी। और अगर आप एक पेज के अंदर एक एम्प्लॉय की चाहते हैं तो आप एक पेज के अंदर एक एम्प्लॉय की भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको सिखाया किस तरीके से आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं और सैलरी स्लिप बनाने के बाद किस तरीके से आप अलग अलग एम्प्लॉयज की सिंपल नीचे ड्रैग करते ही ला सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाएं, जिसके अंदर आपको 500 के अंदर 4 ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिसमें से सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स विद सर्टिफिकेट, सेकंड है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स, थर्ड है कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग। इसके अंदर आपको कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस सभी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कंप्यूटर के सीक्रेट्स के बारे में बताया जाएगा और डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी बेसिक टू एडवांस वेबसाइट के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। और फोर्थ है टैली ERP9 विद GST फुल कोर्स। ये चारों कोर्स आपको 500 के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी के अंदर आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि हर कोर्स के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा।
इन चारों ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपको टोटल 300 प्लस वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी, जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के अंदर दोनों के अंदर वॉच कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल इन कोर्स को परचेज करेंगे तो इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको परचेज करेंगे तो ये चारों ट्रेनिंग कोर्स आपको 500 के अंदर मिल जाएंगे और इसका एक्सेस भी आपको लाइफ टाइम तक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर, एक्सेल एंड टैली की नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू इन सभी ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड बाकी सभी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस नंबर के थ्रू हमें मैसेज करते हैं तो आपको ये सारी ट्रेनिंग कोर्स 500 के अंदर मिल जाएगी। तो आई होप आप इसको परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और साथ ही में अगर आप हमारे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या लिंक्डइन के अंदर फॉलो करना चाहते हैं तो इन तीनों सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करके आप हमें इन सोशल मीडिया के हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम आपके लिए काफ़ी अमेजिंग एंड लेटेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।